सभी सभी लोग अपना जीवन इस 24 टाना के माध्यम से हर्षमय बनाएं। हमेशा 24 टाना का मतलब है शुभोपयोग में लगे रहना और शुभोपयोग में लगाए रहना। 3 प्रकार के उपयोग हैं, एक अशुभोपयोग है, एक शुभोपयोग है और एक शुद्धोपयोग है। वर्तमान में शुभ और अशुभ 2 ही उपयोग हैं जिनको हम और आप कर सकते हैं। चाहे मुनिराज हो, चाहे आर्यिका माता हो, चाहे श्रावक हो, आज के समय में शुभ उपयोग से आगे वो नहीं बढ़ सकता है। शुद्ध की आज भूमिका नहीं है, शुद्ध की आज व्यवस्था नहीं है। तो शुभोपयोग में लगने के लिए ये 24 टाना जीव कांड, धवला, सठखंडागम आदि ग्रंथों में प्रवेश कराने के लिए एक आधार है, एक स्तंभ है, जिसको कहते हैं मकान बनाना है। तो मकान बनाने के लिए जब तक नींव नहीं खोदोगे, नींव के गड्ढे नहीं भरोगे, तब तक आपका मकान ठहरने वाला नहीं है। तो ऐसे ही ये 24 टाना नामक महान ग्रंथ का स्वाध्याय जब तक आप नहीं कर लेंगे, स्वाध्याय का मतलब है कंठस्थ। यदि आपको जैन सिद्धांत में पकड़ मजबूत बनानी है और जैन सिद्धांत की गहराइयों को स्पर्शित करना है, तो ये 24 टाना आपके पास में होना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में इस 24 टाना ने बहुत संबल दिया है और जब कभी कोई नया व्यक्ति मेरे पास में बैठता है तो मैं उससे इधर उधर की चर्चा ना करके इस 24 टाना की चर्चा प्रारंभ करता हूँ, तो उनको याद हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को 14 बच्चों को खड़ा कर लेता हूँ, 14 होते हैं तो 14 को खड़ा कर लेता हूँ और एक का नाम रख देता हूँ गति, दूसरे का नाम रख देता हूँ इंद्रिय, तीसरे का नाम रख देता हूँ काय। ऐसे उनको नाम ले लेके पुकारता हूँ तो एक दूसरे के माध्यम से गति कौन है वो आ जाओ, काय कौन है आ जाओ, इंद्रिय कौन है। तो ऐसे 14 चीजों को याद भी हो जाती है और लोगों को समझ में भी आ जाती है और बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि बहुत अच्छा शुभोपयोग में लगाने का एक साधन है। तो ऐसे 24 टाना में हमारी कसाय मारगणाएं चल रही हैं और कसाय मारगणा में भी 9 कसाय जो ईसत कसाय हैं, पूरे तरह से जो कसाय नहीं है लेकिन कसाय ही हैं। इस प्रकार से हास्य, रति, अरति, शोक, यहाँ तक हमने चर्चा कर ली है। अब ये हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 कसाएं जो हैं वो पहले गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान तक रहती हैं और इनके रहने पर कोई दूसरा भंग नहीं बनता है, परिवर्तन नहीं होता है। जो चीजें हास्य में पाई जाएंगी वही रति में, जो रति में है वही अरति में, जो अरति में है जो शोक में, जो शोक में है वो भय में, भय में है जो जुगुप्सा में। फिर भी कल हमारी 4 चीजें हो गई थी, आज भय और जुगुप्सा की चर्चा चलनी है। कल जैसे मैंने आपको शोक के बारे में बताया था कि शोक का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ ही शोक करते हो। ग्रस्तों के बीच में रहने वाला कोई जीव चला जाता है। ये कोरोना महामारी ने हमारे और आपके बीच के अनेक साधकों को, अनेक मित्रों को हमसे अलग कर दिया है। तो अलग करने का मतलब है तो होना ही है, वो तो फिर सोचना ही पड़ता है, चिंतन मनन करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज चर्चाएं चल रही हैं, कसाय आदि चल रही हैं, रति अरति आदि चल रही हैं, तो इन रति अरति आदि के माध्यम से शोक उनको भी होता है और हमको भी होता है। तो यहाँ पर शोक का मतलब है 8वें गुण स्थान तक। अब यहाँ पर 6वें और 7वें गुण स्थान में शोक करना समझ में आ जाता है कि कोई आचार्य महाराज का गमन हो जाए तो शिष्य लोग शोक करेंगे। कभी शिष्य का भी होता है तो कभी गुरु को भी दुख होता है। लेकिन दिगंबर मुनि महाराज जो शोक करते हैं तो उनका शोक कुछ समय के लिए रहता है, क्षणिक रहता है, लेकिन कसाय वो बैठी रहती है। लेकिन यहाँ पर 8वें गुण स्थान तक का कहा जा रहा है। तो 8वें गुण स्थान में जो निर्विकल्प दशा में बैठे हुए हैं वो कैसे शोक करते होंगे, ये विचारणीय बात रहती है।
तो कर्म सिद्धांत में उनके पास में वो चीज रहती है, इसलिए है माने है। अब यहाँ पर भय संज्ञा बताई जा रही है। अब विचार और चिंतन ये करना है कि सामान्यतः जब हम और आप पढ़ते हैं और वहां पर सम्यक दर्शन की चर्चा आती है, तो सम्यक दर्शन की चर्चा में कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव सप्त भयों से रहित रहता है। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव में किसी प्रकार का डर और भय नहीं होता है, ये सामान्यतः बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आज भय संज्ञा चलेगी वो 8वें गुण स्थान तक चलेगी। अब सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थान वर्ती होता है, जिसको सप्त भय नहीं होते हैं, और यहाँ पर 8वें गुण स्थान तक भय संज्ञा चल रही है, भय चल रहा है, कसाय चल रही है। तो इसमें क्या अंतर है, क्या चीज है? तो आचार्य भगवंत बताते हैं जो सम्यक दृष्टि को सप्त भयों से रहित कहा गया है, वहां की व्यवस्था यह है कि भय से कभी भी कोई गलत काम कर सकता है, भय के कारण कभी भी कोई अपना निर्णय बदल सकता है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि होगा तो वो अदाड़ होगा, अनंतमती की तरह होगा, रेवती रानी की तरह होगा कि जो है सो है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन जो 8वें गुण स्थान तक भय चल रहा है, वो भय कर्म की सत्ता की अपेक्षा से है, कर्म के अस्तित्व की अपेक्षा से है। अब सामान्यतया आप अंधेरे से चल रहे हैं और अंधेरे से चलने के बाद में आप अंधेरे से जा रहे हैं, एक मोड़ ले रहे हैं, और मोड़ लेने के बाद में वहां पर अचानक कोई बर्तन गिर जाए, तो इसका मतलब से थोड़ी कि आप कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा तो हलन चलन आ ही जाती है और हिल जाते हैं कि ये बर्तन अचानक कैसे गिर गया, या कोई भी आहट आपको हो जाती है। तो वो भय संज्ञा का मतलब है कि कर्म का अस्तित्व आपके पास में मौजूद है। तो ऐसी भय संज्ञा की चर्चा चल रही है जो 8वें गुण स्थान तक रहता है। तो सम्यक दृष्टि जो सप्त भयों से रहित होता है वो अलग चीज है, और यहाँ पर भय माने कर्म का अस्तित्व, ये चीज अलग है। ये आपको ध्यान रखना। नहीं, बहुत से लोग यही विवाद करने लगते हैं कि जहाँ सम्यक दृष्टि को सप्त भयों से रहित कहा है और यहाँ 8वें गुण स्थान तक भय बताया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो वहां पर भय के कारण वो कोई गलत कार्य ना कर दे, इसलिए वहां पर सप्त भय से रहित का है। और यहाँ पर उसको कोई काम करना ही नहीं है, वो तो निर्विकल्प दशा में बैठा हुआ है, फिर भी भय सत्र कर्म कर्म की सत्ता उसके पास में रहने पर भय संज्ञा से चर्चा चल रही है। तो भय संज्ञा में हम लगा रहे हैं गतियां चारों हैं, अर्थात ऐसा कोई भी गति का जीव नहीं है जो भय से सहित ना हो। और इंद्रियां एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री जीव तक काय 6 हो, 5 स्थावर और 1 त्रस, योग पूरे के पूरे 15, वेद तीनों, कसाय। अब कल मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर भय अनंतानुबंधी के साथ भी रहता है, भय अप्रत्याख्यान के साथ भी रहता है, भय प्रत्याख्यान के साथ भी रहता है, और संज्वलन के साथ भी रहता है। सभी कसायों के साथ में पाया जा सकता है, और नाना जीवों की अपेक्षा से चर्चा है। तो नाना जीवों की अपेक्षा से चर्चा होने के कारण अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये सभी मिलाकर 16 कसाय हो जाती हैं। और ये 16 कसायों का तारतम्य स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद के साथ में रहता है। और एक जो कसाय चल रही है भय, इस प्रकार से 20 कसायों की चर्चा कल आपके बीच में हो गई थी। अब ज्ञान उनको पाए जाएंगे, तो ज्ञान केवल ज्ञान नहीं पाया जाएगा, बाकी 7 ज्ञान उनके पास में हो सकते हैं। संयम उनके पास में सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम, ये 2 संयम नहीं पाए जाएंगे, बाकी के 5 संयम उनके पास में पाए जाएंगे। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, संयम, संयम और असंयम। दर्शन में उनके पास में 3 दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्या उनके पास में कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल
ये 6 लेस्याएं पाई जाएंगी। भव्य और अभव्य वे दोनों पाए जाएंगे। सम्यक तो उनके पास में 6 रहेंगे। मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, सैनी और असैनी दोनों हो सकते हैं। आहारक अनाहारक दोनों हो सकते हैं। गुण स्थान ध्यान रखना है 1 से 8, पहले गुण स्थान से लेकर 8 गुण स्थान तक उनके हो सकते हैं। जीव समास पूरे 19 पाए जा सकते हैं। पर्याप्तियां 6, प्राण 10 और संज्ञा 4। अब उपयोग में ध्यान रखना है कि 7 ज्ञान के और 3 दर्शन के, ऐसे 10 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान उनके पास में 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 1 शुक्ल ध्यान, इस प्रकार से 13 ध्यान उनके पास में पाए जाएंगे। आश्रम, अब आश्रम की चर्चा जब चलेगी तो आश्रम में 5 कसाएं कम करना है। केवल 5 कसाएं उनके पास में नहीं पाई जाएंगी और बाकी की सभी चीजें पाई जाएंगी। तो आश्रम होगा 52 का। और जातियां पूरी 84 लाख जातियां और कुल 199 लाख करोड़ उनके पास में कुल पाए जाएंगे। अब इस प्रकार से भय ध्यान रखना, जो सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होता है, उस भय और इस भय में बहुत अंतर है। आगे संज्ञा जब चलेगी तो उसमें भी भय संज्ञा आती है, वो भी यहाँ पर कर्म के अस्तित्व की अपेक्षा से व्यवस्था है। अब भय के बाद में आता है जुगुप्सा। अब जुगुप्सा का भी अभिप्राय समझ लेना। जुगुप्सा माने होता है गिलानी। और जहाँ सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा चलती है तो तीसरे अंग में कहा जाता है निर्विचिकित्सा अंग। अर्थात निर्विचिकित्सा अंग का मतलब है गिलानी नहीं करना। अब यहाँ चौथे गुण स्थान में रहने वाले सम्यक दृष्टि जीव को कहा जा रहा है कि तुम्हें गिलानी नहीं करना है, तुम्हें घृणा नहीं करना है, तुम्हें निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जुगुप्सा माने गिलानी 8वें गुण स्थान तक चलती है। दोनों में अंतर समझ लेना। जो वहां पर गिलानी का चैप्टर है, वहां निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा है। वहां पर आपके अंदर भावों से, अंदर से, बाहर से व्यक्त रूप में कुछ भी नहीं होना चाहिए कि ये गंदगी आ रही है, दुर्गंध आ रही है, या इसमें ये चीज है, या उसमें वो चीज है। ऐसा अगर कोई विचार मन में उत्पन्न होता है तो उसके निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं हो सकता है। और यहाँ पर 8वें गुण स्थान में रहने वाली जो जुगुप्सा है, वो केवल गिलानी की अपेक्षा से है, घृणा की अपेक्षा से है, कर्मों के अस्तित्व की अपेक्षा से है। दिगंबर मुनि महाराज कभी नाक नहीं सुकड़ते, कभी गिलानी नहीं करते हैं। अनेक मुनिराजों को मैंने देखा है, वे मुनिराजों की देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं। वे मुनिराज उल्टी कर देते हैं, उसके बाद भी वे मुनिराज उनकी शुद्धि कराते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं। कभी कभी मुनिराज दीर्घ शंका, लघु शंका की बाधा से परेशान होते हैं, दूर नहीं जा पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं अस्वस्थता के कारण। तो वे मुनिराज उसी स्थान पर उनकी दोनों शंकाएं कराते हैं और व्यवस्थित उनकी शुद्धिकरण कराते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कोई भी मुनि महाराज सामान्य सम्यक दृष्टि भी गिलानी और घृणा नहीं करता है। गिलानी और घृणा उसको जब आती है कि जब उसका उसके प्रति राग भाव नहीं होता। जिसके प्रति राग भाव नहीं है वहां पर उसको गिलानी भी आएगी, घृणा भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन जहाँ राग भाव रहता है तब सामने वाले को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अपने घर का बच्चा कहीं भी पेशाब कर दे, कहीं भी टट्टी कर दे, कहीं भी 1 नंबर 2 नंबर का काम कर दे, आप कोई डिंडोरा नहीं पीटेंगे। और अड़ोस पड़ोस के बच्चे ने अगर कहीं कुछ कर दिया
तो फिर आप चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं, उसके पूरे घर को हिला के रख देंगे। तेरे लड़के ने ये कर दिया, तेरे नाती ने ये कर दिया, तेरे पोते ने ये कर दिया, साफ करो, ये करो। अपने बच्चे को संभाल के नहीं रखते। तो भैया अगर संभाल के ही रखते होते तो करता काहे को? उसको इतने ही समझ होती, इतना ही विवेक होता। कोई घर के कोई भी परिवार का सदस्य किसी बच्चे से नहीं कहता कि तू यहाँ पर जाके ये काम कर ले। लेकिन अपना बच्चा अगर कुछ कहीं भी कुछ कर लेता है तो कभी कुछ नहीं कहते, और उसकी साफ सफाई भी करते हैं और उसकी शुद्धिकरण भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा राग भाव है। तो जहाँ हमारा राग भाव होता है वहां पर निर्विकृत सा अंग बड़े आराम से पलता है। लेकिन जहाँ राग भाव नहीं होता है तो वहां पर गिलानी नहीं आते हुए भी उसके अंदर गिलानी आ जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे अंदर जो राग भाव है वो सम्यक्त है, पक्षपात रहित है, देवसास गुरु की सेवा उपासना रूप है। तो ऐसा राग भाव कर्म निर्जरा का कारण बनता है। और लेकिन दूसरे प्रकार का राग भाव है तो कर्म बंध का साधन बनता है। तो यहाँ पर जुगुप्सा की चर्चा अब चलेगी। जुगुप्सा माने गिलानी। तो उनके अंदर जो कर्म का अस्तित्व है, कर्म की सत्ता है, वो सत्ता की चर्चा है। तो ऐसी गिलानी का भाव चारों गतियों के जीवों के अंदर पाया जाता है, पांचों इंद्रियों के अंदर पाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि एक इंद्रिय जीव को क्या गिलानी होती है, दो इंद्रिय जीव को क्या गिलानी होती है, तीन इंद्रिय जीव को क्या गिलानी होती है? वो विमलनाथ भगवान का चिन्ह है, उसको क्या गिलानी होती है? तो भैया उसको जो चीज अच्छी लगती है, आपको जो चीज अच्छी लगती है वो उसको अच्छी नहीं लगती है। तो आपको अच्छी लगने वाली चीज से उसको गिलानी होती है और उसको अच्छी लगने वाली चीज से आपको गिलानी होती है। तो भैया अपनी अपनी पसंद है। तो जो चीज जिसको पसंद होती है उससे गिलानी नहीं होती है, और जब पसंद नहीं आती है तो गिलानी होने लगती है, घृणा आने लगती है। तो ऐसी ही गिलानी की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर गतियां चारों हैं, इंद्रियां पांचों हैं, काय 6 हैं, योग पूरे 15 हैं, वेद भी तीनों हैं, और कसाय वही 20 हैं, ज्ञान 7 हैं, और संयम 5, दर्शन 3, लेस्या 6, भव्य अभव्य दोनों, सम्यक तो 6, सैनी और असैनी दोनों, आरक और अनाहरक दोनों, गुण स्थान वही 1 से 8, और जीव समास 19, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, और उपयोग 7 ज्ञान और 3 दर्शन। इस प्रकार 10 उपयोग, ध्यान 4 8, 4 रौद, 4 धर्म और 1 शुक्ल ध्यान। ऐसे 13 ध्यान पाए जाते हैं। आश्रम में केवल 5 जो कसाएं नहीं गिनाई है, हास रति आदि आदि जो हैं, उनको छोड़कर यहाँ पर भी आश्रम 52 का होता है, और पूरी 84 लाख जातियां होती हैं, और 199 लाख करोड़ कुल पाए जाते हैं। इस प्रकार से 24 टाना के अंतर्गत कसाय मारगणा पूरी हो गई। अब आप कहेंगे कसाय मारगणा में अभी हमने हास्य रति अरति शोक भय और चुगुप्सा इन 6-9 कसाओं की चर्चा की है। पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद की चर्चा क्यों नहीं? कहते हैं इसके पहले जो वेद बताया है, जिस वेद में हमने पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद लगाए हैं, तो वो उनमें ही घटित हो चुके हैं, अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से कसाय मारगणा पूरी हो गई। अब कसाय मारगणा के बाद में आती है ज्ञान मारगणा। तो ज्ञान मारगणा प्राय करके लोग, ज्ञान पूछा जाए कि कितने वेद होते हैं, तो सामने वाला पहले कहेगा 5 ज्ञान होते हैं, और कोई विशेष समझदार होगा तो 5 कहेगा अच्छे ज्ञान होते हैं।
फिर कोई और ज्यादा समझदार होगा तो कहेगा 3 खराब ज्ञान भी होते हैं। और फुल पावर में रहेगा तो सामने वाले ने जैसा प्रश्न किया है उस प्रश्न के अनुसार जवाब देगा। सामने वाले ने पूछा ज्ञान कितने होते हैं, तो इसमें अच्छे और खराब और बुरे और झूठे कुछ नहीं, केवल एक ही उत्तर आना चाहिए, ज्ञान 8 होते हैं। फिर यदि कोई पूछता है कि सम्यक ज्ञान कितने होते हैं, तो उसमें आपको बताना है कि सम्यक ज्ञान 5 होते हैं। यदि फिर आपसे कोई पूछता है कि मिथ्या ज्ञान कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि मिथ्या ज्ञान 3 होते हैं। और सामान्य से यदि कोई आपसे पूछता है कि ज्ञान कितने होते हैं, तो आपको उसको भेद करके नहीं बताना है कि सच्चे 5 और बुरे 3। नहीं, ज्ञान का भी अच्छा और बुरा नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। एक ठेले वाला टमाटर बेच रहा है और सवेरे से लेकर शाम तक उसका ठेला पूरा टमाटरों से भरा हुआ है और 1 कुंटल टमाटर उसके ठेले में है और 1 कुंटल टमाटर को वो बेच रहा है। आप और हम में से कोई टमाटर लेने जाना है, आधा किलो टमाटर उसको चाहिए और आधा किलो टमाटर में पूछेगा, भाव करेगा, फिर उसके बाद में छांटेगा और छांटते छांटते 2-4 टमाटरों को परिवर्तित कर देगा। अब विचार करना, जहाँ 100 किलो टमाटर वो खरीद के लाया हो और उसमें से आप आधा किलो टमाटर छांट रहे हैं और उसमें भी 2-3 आपने बदल लिए, फिर 2-3 छांटे, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आपकी दृष्टि में भी आधा किलो टमाटर जो आपने खरीदे हैं वो ही अच्छे हैं, बाकी सब खराब। तो कहते हैं टमाटर में राग द्वेष नहीं होता, टमाटर अच्छा और बुरा नहीं होता, टमाटर अच्छा ही होता है, टमाटर टमाटर होता है। लेकिन हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो परिणति है, उसमें कितना राग भाव चल रहा है, वो राग भाव से बंद होता है। रत्तो बंदति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपत्तो, ऐसा लिखा हुआ है पंचास्ती काय की गाथा में कि राग से बंद होता है, विराग भाव से बंद नहीं होता है। तो वो टमाटर में कोई राग भाव नहीं है। राग भाव हमारी परिणति में होता है, हमारी सोच में होता है, वही बंद का कारण होता है। और शाम तक ठेले वाला पूरे 1 कुंटल टमाटर बेचकर चला जाता है, एक भी टमाटर नहीं बचता। लेकिन आश्चर्य जब होता है कि जब आधा किलो टमाटर खरीदते हैं तो आधी बार पलट देते हैं कि ये वाला के ये वाला के वो वाला के ये वाला, और अपनी राग भाव की परिणति से अपना ही समय खराब करते हैं। बाकी वस्तु में कोई राग द्वेष नहीं होता है। तो ऐसे ही ज्ञान की जब चर्चा चलती है तो ज्ञान 8 होते हैं। अब 8 में अलग अलग नाम सबके विभाजित हैं, तो अलग अलग विभाजित हैं। तो उसमें तत्वार्थ सूत्रकार ने कहा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। सम्यक तो ज्ञान है क्योंकि यहाँ पर मोक्ष का प्रकरण है और मोक्ष के प्रकरण चलने के कारण यहाँ पर सम्यक ज्ञान को ग्रहण करना है, मिथ्या ज्ञान को ग्रहण नहीं करना। इसलिए वहां पर 5 ही भेद बताए हैं। तो अब ज्ञान की चर्चा में 2 ज्ञान एक साथ चलेंगे, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान एक साथ चलेगा या कुमति और कुश्रुत ज्ञान एक साथ चलेगा। अब आप जो भी चलाना चाहें वो चला सकते हैं और उसके चलाने पर विसंगति कहाँ आएगी ये थोड़ी समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज ज्ञान के कारण ही विसंगति है। आज किसी को या तो सही ज्ञान है नहीं और जिसको सही ज्ञान है वो सही कार्य नहीं कर रहा, सही उसके रास्ते पे नहीं चल रहा है, इसलिए बड़ी दिक्कत और परेशानी है। तो यहाँ पर ज्ञान की चर्चा चलती है तो चाहे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ले लीजिए या कुमति और कुश्रुत। अब विचार ये करना है उसको चलाने के पहले, जैसे हम लेंगे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान
तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के गुण स्थान बताए जाएंगे 4 से लेकर 12 तक। चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान बताया जाएगा। अब कुमति और कुश्रुत ज्ञान बताया, कहां तक जाएगा? तो काकतालिक न्याय से सीधी सी बात है कि जब चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान बताया गया है तो उसके पहले कुमति और कुश्रुत ज्ञान पाया जाएगा, ये निर्णय होता है। तो जहाँ कुमति और कुश्रुत ज्ञान पहले होता है, ये निर्णय हो जाने पर अब हमको सोचना है, मनन करना है तीसरे गुण स्थान के बारे में। अब तीसरे गुण स्थान में कितने ज्ञान होना चाहिए? जब चौथे गुण स्थान से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान की चर्चा चलती है तो तीसरे गुण स्थान में कितने ज्ञान होना चाहिए, कौन से होना चाहिए, उस बारे में ये 24 ठाना को लिखने वाले अज्ञात महोदय ने कुछ लिखने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि तीसरे गुण स्थान में मिश्र ज्ञान होते हैं। मिश्र का मतलब होता है अच्छे भी और बुरे भी, और अच्छे और बुरे होने का मतलब है कि 6 ज्ञान हो गए, लेकिन 6 की संख्या उन्होंने नहीं लिखी, उन्होंने लिख दिया मिश्र। अब तुम जानो तुम्हारा काम, अगर तुम्हें अच्छे ज्ञान लगाना है तो अच्छे लगा लो, बुरे लगाना है बुरे लगा लो, सम्यक ज्ञान लेना है सम्यक ज्ञान ले लो, मिथ्या ज्ञान लेना है मिथ्या ज्ञान ले लो, दोनों लेना है तो दोनों ले लो। लेकिन मिश्र नाम का ज्ञान कहीं भी किसी भी शास्त्र में, ग्रंथों में पढ़ने को नहीं मिला कि कोई मिश्र नाम का भी कोई ज्ञान है। अच्छा है या बुरा है, सम्यक है या मिथ्या है, ये तो मिला लेकिन मिश्र नहीं मिला। तो तीसरे गुण स्थान में ही विडंबना पैदा होती है कि ना तो हम कुमति कुश्रुत ज्ञान कह सकते और ना मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए आप भी, हम भी, जिन आचार्य भगवंतों ने कुछ नहीं कहा तो हम भी कुछ इस विषय में नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के साथ में हम अवधि ज्ञान भी लगाना चाहेंगे तो अवधि ज्ञान भी लग जाएगा, क्योंकि अवधि ज्ञान भी चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भी चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है। तो ऐसे ज्ञान जो अच्छा और बुरा दोनों चलते हैं, तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मौना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। आज का ये सत्र समापन की ओर चल रहा है और समापन की ओर चलने पर अगर हम मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान को यहाँ लगाएंगे तो हमारा चल नहीं पाएगा और ये सत्र बीच में खत्म हो जाएगा। इसलिए हम शुरुआत करते हैं कुमति और कुश्रुत से। कुमति और कुश्रुत से चालू करते हैं जो सभी में पाया जाता है। तो कुमति और कुश्रुत ज्ञान, यहाँ पर चारों गतियों के जीवों को पाया जाएगा और चारों गतियों के साथ में पांचों इंद्रियों को पाया जाएगा। अर्थात एक इंद्री को भी कुमति और कुश्रुत ज्ञान आप पढ़ चुके हैं। और काय जो है वो 6 कायों को पाया जाएगा। अब योग में ध्यान रखना है, आरक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये कुमति और कुश्रुत ज्ञान वालों को नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर योग पाए जाएंगे तो 13, योग के बाद में वेद तीनों, कसाय पूरी 25, ज्ञान जो चल रहा है कुमति और कुश्रुत, संयम में भी केवल एक असंयम पाया जाएगा और दर्शन में 2 दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। लेस्याएं कृष्ण नील कापोत 6 पाई जा सकती हैं। कुमति कुश्रुत में भव्य और अभव्य दोनों पाए जा सकते हैं। सम्यक में फिर दिक्कत आती है, फिर विडंबना आती है।